किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, सोयाबीन बाजार में हमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों सोयाबीन में इस सप्ताह काफ़ी घटत बढ़त हमें देखने को मिली। आज की इस विशेष विश्लेषण और साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट में हम सोयाबीन बाजार के प्रमुख फैक्टर, आगामी दिनों में क्या सपोर्ट स्टैंड देखने को मिलेंगे, बाजार किस रेंज में जा सकता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या यहाँ से जो अब दोस्तों सोयाबीन 5,000 की स्थिति तक जाएगा या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है, उन सब पर विशेष रूप से आपको विश्लेषण मिलेगा, तो अंत तक अवश्य देख ले। लाभदायक वीडियो होने वाला है। यदि कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में अवश्य पूछा करो, हम उनके जवाब आपको तुरंत देंगे। यदि बात करें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर भी बना है वो 23,000 टन सरकारी सोयाबीन बिकबाली का असर है। सोयाबीन पर सबसे ज़्यादा यदि कोई अभी कारक प्रभाव डाल रहा है तो वह है नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा सरकारी बिक्री। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड दोस्तों 14,71,780.75 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा गया, जो कि अभी सरकारी गोदाम में रखा हुआ है। कुछ समय पहले भी सोयाबीन को बाजार में उतारने की खबर आई थी। सिर्फ तेलंगाना में 4100 के आसपास टेंडर पास हुए थे। सोयाबीन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक DN पाठक जी के दोस्तों जो लिखित पत्र का असर के कारण बिकबाली को रोक दिया गया, लेकिन अब बाजार में सुधार आया है, जिस कारण से NCC वो नाफेड अपना स्टॉक खाली करने के विचार में है और उन्होंने दोस्तों 23,000 टन सोयाबीन खुले बाजार में बेचने के लिए टेंडर पारित किए हैं। टेंडर पास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 4111 से लेकर 4212 रुपये प्रति कुंटल की दर से बाजार में सोयाबीन उतारा जा रहा है। यदि मध्य प्रदेश में इस सरकारी बिक्री की दोस्तों भाव की बात करें तो बाजार में यह सोयाबीन 4350 से लेकर 4431 रुपये प्रति कुंटल के बीच में उतारा जा रहा है। यानी कि सोयाबीन में इस सप्ताह इसका असर हमें देखने को मिला है। बीते दिनों की यदि बात करते हैं, इस सप्ताह के दौरान दोस्तों तेल तिलहन बाजार में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों वेजिटेबल ऑयल की डिमांड कम हुई है। सोया तेल की खपत भी बाजार में गर्मी के कारण कम हुई है, जिस कारण से सोयाबीन का सबसे प्रमुख कीर्ति लाइन बाजार 130 रुपये की गिरावट के साथ इस सप्ताह में हमें कारोबार करता हुआ दिखा। शुरुआत में कीर्ति बाजार दोस्तों 4,730 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस 4600 रुपये पर बाजार बंद हुआ, यानी कि दोस्तों 130 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली। शनिवार में दोस्तों दोपहर में 40 रुपये की हल्की सी रिकवरी भी आई थी, लेकिन शाम तक वह पूरी मंदी में तब्दील हो गई। सोया खल के निर्यात की स्थिति तो हमने अगली रिपोर्ट में आपको बताई थी। अभी हमारा जो इस वर्ष में निर्यात किया गया है दोस्तों काफ़ी कम मात्रा में और आगामी दिनों में और बढ़ सकता है निर्यात। शिकागो वर्ल्ड ऑफ ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार बायोडीजल फ्यूल नीति का असर कर रहा है दोस्तों, विचार कर रहा है इस पर। शिकागो वर्ल्ड ऑफ ट्रेड जो कि हमारे भारतीय बाजारों को प्रभावित करने में अपनी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। इस कम्युनिटी एक्सचेंज में आखिरी कारोबारी दिवस शुक्रवार के दिन सोया तेल वायदा गिरावट के साथ बंद हुआ। जुलाई वायदा दोस्तों 0.52% टूट कर दोस्तों 49.81 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। हालांकि बाजार में अमेरिकी बायोडीजल फ्यूल नीति का असर देखने को मिल रहा है और बाजार इसका अभी इंतजार भी कर रहा है। अब आगे क्या स्थिति रहेगी इस पर हम आपको पूरी विश्लेषण दें दोस्तों। तो सोयाबीन बाजार की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही। नए नए कारक बाजार को अगर प्रभावित कर रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा अभी नाफेड की सरकारी बिकबाली है जो बाजार को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अभी सिर्फ 223,000 टन सोयाबीन बेचा जा रहा है, लेकिन अब यदि इस बिक्री मात्रा को बढ़ाया जाता है तो यह बाजार के लिए दोस्तों हानिकारक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये जो अभी सोयाबीन बेचा जा रहा है दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही बेचा जा रहा है। ज़्यादा अभी दोस्तों कोई बड़ी रेट में उथल पुथल नहीं है। ज़्यादा कम रेट से बिकबाली ही दोस्तों कम ओवरऑल एवरेज भाव देखने को मिले, उसी के आसपास बिक्री की जा रही है। शिकागो वर्ल्ड ऑफ ट्रेड में दोस्तों मुनाफा वसूली जारी रहती है, तो गिरावट की गुंजाइश और है, लेकिन बायोडीजल फ्यूल नीति का जब तक दोस्तों कुछ स्पष्टीकरण नहीं आएगा, जब तक बाजार एक स्थिर रेंज में नहीं चल पाएगा। अभी तो सोयाबीन का यदि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 4500 रुपये प्रति क्विंटल और रजिस्ट्रेंट दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है 4850 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ से दोस्तों रजिस्ट्रेंट को और 50 रुपये कम किया जा सकता है, क्योंकि गिरावट दोस्तों सपोर्ट से नीचे जा सकती है। यदि सपोर्ट ब्रेक होता है 4500 का तो और गिरावट देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस ब्रेक होने की गुंजाइश अभी कम दिख रही है। अब जो कमेंट में दोस्तों भाई किसान साथी बताते हैं कि स्पष्ट बात बताइए कि क्या होगा सोयाबीन में, दोस्तों यहाँ से कोई खास गुंजाइश सोयाबीन में तेजी की नहीं दिख रही है। हालांकि यदि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 5,000 और 5500 की रेंज तक बजाया जा सकता है, लेकिन अभी कम स्थिति दिख रही है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। लेकिन 4500 से नीचे इस सप्ताह यानी अब आगे आने वाले सप्ताह में हमें सोयाबीन जाता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। बाकी आप अपने विवेक पर करें। किसी भी प्रकार की खरीदी और बिक्री सौदे के बारे में आपको हम नहीं बताते हैं, सिर्फ बाजार में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में अवगत कराना हमारा काम है। धन्यवाद।